साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज़ की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस इंडो इस्लामिक इमारत में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है? ए विकल्प दिया हुआ है अलाई दरवाज़ा, बी दिया हुआ है हुमायूं का मकबरा, सी दिया हुआ है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा और डी दिया हुआ है सिकंदरा। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस इंडो इस्लामिक इमारत में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों को मालूम होगा हुमायूं का मकबरा है वह जो है हुमायूं का मकबरा है जिसमें कि दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए है आर्यभट्ट, बी है भास्कर, सी है रोहिणी और डी है इनसेट। तो भारत के पहले उपग्रह की अगर हम बात कहेंगे तो वह आर्यभट्ट है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? ए विकल्प दिया हुआ है ओडिशा, बी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, सी दिया हुआ है झारखंड और डी दिया हुआ है छत्तीसगढ़। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो वह मध्य प्रदेश है जहाँ पर कि सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? ए विकल्प दिया हुआ है असम, बी दिया हुआ है मिजोरम, सी दिया हुआ है मेघालय और डी दिया हुआ है नागालैंड। तो कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? ए तो पूर्व का स्कॉटलैंड की अगर हम बात करेंगे तो वह मेघालय है, वह जो है मेघालय है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है मॉनिटर, बी दिया हुआ है कीबोर्ड, सी दिया हुआ है हार्ड डिस्क और डी दिया हुआ है सीपीयू। तो कंप्यूटर के ब्रेन की अगर हम लोग बात कहेंगे तो कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू को कहा जाता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए विकल्प दिया हुआ है रतौंधी, बी दिया हुआ है स्कर्वी, सी दिया हुआ है एनीमिया और डी दिया हुआ है बेरी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसे हम लोग स्कर्वी के नाम से जानते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। और सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 24 अक्टूबर, बी है 15 अगस्त, सी है 26 जनवरी और डी है 1 मई। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की अगर हम बात करेंगे तो वह डेट है 24 अक्टूबर का। 24 अक्टूबर का वह डेट है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई?
भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब होती है? ए विकल्प दिया हुआ है 1985, बी दिया हुआ है 1989, सी दिया हुआ है 1991 और डी दिया हुआ है 2000। तो भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो वह सन है 1985। 1985 है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, सीसीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? सीसीटीवी जो आजकल घरों में हम लोग प्रयोग करते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है सेंट्रल कंट्रोल टीवी, बी दिया हुआ है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, सी दिया हुआ है सर्किट कंट्रोल टीवी और डी दिया हुआ है क्लियर कम्युनिकेशन टीवी। तो 9वें प्रश्न के अगर सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए विकल्प दिया हुआ है नई दिल्ली, बी दिया हुआ है मुंबई, सी दिया हुआ है कोलकाता और डी दिया हुआ है चेन्नई। रेलवे का मुख्यालय की बात पूछी जा रही है कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे तो यह नई दिल्ली में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। साथियों, कैसे हैं प्रश्न आप हमें निश्चित रूप से बताइएगा और अपनी तैयारी के लिए आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए। प्रश्नों को निश्चित रूप से आप देखा करिए, पूरी वीडियो को देखेंगे, सिर्फ देखने मात्र से ही आपके मन मस्तिष्क में ये सारे क्वेश्चन फीड हो जाएंगे और जब भी आपका पेपर होगा तो उस पेपर को करने के लिए आप 100% प्रिपेयर होंगे। आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा। यह क्लासेस आपको निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं यूट्यूब पर, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, अतः आप एक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है एल्ब्यूमिन, बी दिया हुआ है कैसीइन, सी दिया हुआ है ग्लूटेन और डी दिया हुआ है कोलाजेन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दूध में कैसीइन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? लगभग आप देखेंगे तो जितने भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को आपको मिल जाता है। तो ए विकल्प दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी दिया हुआ है हाइड्रोजन, सी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और डी दिया हुआ है नाइट्रोजन। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ और 13वां प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज़ देखे होंगे या देख रहे हैं कि जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं हो रही हैं सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। 100% यह श्योर है कि 1 से 2 प्रश्न आपको हर परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ कर के कंप्यूटर के भी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, हाइव स्कॉलर
और प्लेलिस्ट में CCC की भी वीडियोज पड़ी हुई हैं, जिसमें कि एक वीडियो है जिसमें 46 वीडियो पड़ी हुई हैं। आप निश्चित रूप से यहाँ से देखिएगा। किसी भी कंपटीशन की आप परीक्षा देंगे, प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संग्रहण के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। स्थायी रूप से डाटा का संग्रहण अगर हमें करना है तो कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। ए है रैम, बी दिया हुआ है रोम, सी दिया हुआ है हार्ड डिस्क और डी दिया हुआ है कैशे। तो स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 2024 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं। ए विकल्प दिया हुआ है 395, बी दिया हुआ है 448, सी दिया हुआ है 444 और डी दिया हुआ है, ये डी है 470। तो 2024 तक कितने अनुच्छेद हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो 448, 448 इतने अनुच्छेद 2024 तक हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी। ए विकल्प दिया हुआ है आइंस्टीन, बी दिया हुआ है मैडम क्यूरी, सी दिया हुआ है न्यूटन और डी दिया हुआ है डाल्टन। तो रेडियोधर्मी तत्व की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं मैडम क्यूरी हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग 16वां प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। ए है मीटर पर सेकेंड, बी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और डी है किलोमीटर पर आवर। तो त्वरण के एसआई मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। एक न्यूटन बल किसके बराबर होता है। एक न्यूटन बल किसके बराबर होता है। ए विकल्प दिया हुआ है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी दिया हुआ है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी दिया हुआ है 1 kg सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी दिया हुआ है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 17वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो एक न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और हर बुक में आपको यह प्रश्न मिलता है, क्लासेज में भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है। ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन और डी है आर्गन। तो विद्युत बल्ब में पाई जाने वाली गैस जो होती है वो आर्गन गैस होती है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखते हैं क्षोभ मंडल, बी दिया हुआ है समताप मंडल,
सी दिया हुआ है मध्य मंडल और डी दिया हुआ है आयन मंडल। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। ए विकल्प दिया हुआ है डाटा नेटवर्क एनालाइजर, बी दिया हुआ है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी दिया हुआ है डिजिटल नेटवर्क एक्सेस और डी दिया हुआ है डायनेमिक न्यूरॉन एनालिसिस। तो डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से हमें निश्चित रूप से बताइएगा, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने जीके जीएस की तैयारी को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।